यही तो घोड़ी खासियत है। घोड़ी बाहर भी बच्चा पालती है, अंदर भी पालती है। बकरों का सेट बनाने में 25,000 रुपये खर्च हुए। और हम भी राजस्थान आते हैं तो इसी सेट के नीचे ही रुकते हैं। अब पहले आपको बताया था ना कि हमारे 1500 रुपये पर डे के भैंस के दूध में से बच गए, मान लो 35,000 40,000, उसमें क्या हम 4 बकरे खरीद लेते हैं। फिर क्या वो रकम में हमारी इकट्ठी हो जाती है। मान लो हमारी घोड़ी एक दिन गई और 20,000 रुपये कमा लिए कहीं समूह में, तो वो उनसे हम इनके चारा पानी ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये पीछे देख रहे हैं ये घोड़ी है, नाम इसका पायल है। 2 साल पहले हमने इसका वीडियो किया था। और पीछे इधर देखेंगे तो भैंस है, गाय है और बकरियां हैं। और भाई साहब इसका पालन करते हैं और क्या किस तरीके से पालन करते हैं, किस तरीके से देख रेख इन सब की करते हैं, ये भाई साहब से हम समझते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्या नाम है सर? महावीर सिंह राठौड़। महावीर सिंह राठौड़। ये इसका एक्चुअल पता क्या होगा? जैसे कोई ढूंढता है तो पता क्या कहेंगे इसको? गांव का? हाँ, ये नागौर जिले और अजमेर जिले के बॉर्डर पे है। अच्छा, ये हमारे पुष्कर के पास में ये हमारा गांव। ये पी से कट के आना पड़ता है क्या? पी से कट के आना। पी से कट के आना पड़ता है, पावालिया है ना? हाँ। और बिल्कुल गांव के सामने पे ही आपका घर है। घर है बिल्कुल। ओके, क्या बोलेंगे तो आपको बता देंगे गांव वाले। जैसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे बता देंगे? महावीर सिंह राठौर बोलेंगे तो कोई बता देगा। हाँ, घोड़ी वाले के नाम से कोई बता देगा यहाँ। घोड़ी वाले के नाम से कोई भी बता देगा। और महावीर सिंह के नाम से कोई बता देगा। ओके ओके ओके। तो इसका अभी जैसे हम बात करें तो इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र 4 साल। 4 साल है? 4 साल। अच्छा, 4 साल है। ये कैसे जानते हैं, मतलब दांत में? ये 4 साल मतलब 2.5-3 साल की 2 दांत करती है। अच्छा। फिर 3 साल के बाद में 4 दांत कर लेती है। अच्छा। फिर दांत पूरे हो जाते हैं तो पता लग जाता है भाई ये 4 साल की लगभग हो गई। अच्छा, इसी से अंदाजा होता है। और ये तो घोड़ी है? घोड़ी है। तो ये माँ कब बनती है? ये माँ तो जब ठान देती है, जब माँ बनती है। अच्छा, मतलब कितना टाइम लगता है ये बोल रहा था मैं, माँ बनने ये में? मतलब वैसे तो कई घोड़ियाँ तो 2.5 साल की भी ठान दे देती है। हाँ। कई 3 साल की दे देती है। हाँ। कई 5 साल भी लगा लेती है। अच्छा। वो कब रिकवर होती है ना। हाँ। तो कई घोड़ा नहीं मानती है, कई घोड़ियाँ कुछ बच्चादानी में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, तो अभी फर्स्ट बार ठान देगी। अच्छा, इस तरीके से होता है। इस तो तरीके। इसका जैसे ये प्रेग्नेंट हुई, हाँ, तो फिर बच्चा कितने महीने में देती है? 11 महीने में, 11.5 महीने 11.5 महीने इनके पेट में बच्चा रहता है। हाँ, 11 महीना होने के बाद ही बच्चा देती है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर दोबारा प्रेग्नेंट कितने दिन में होती होगी ये? फिर तो यह या इसकी क्या बच्चादानी है 15 दिन तक खुली रहती है। हाँ। तो बच्चा देने के बाद में हम 6 दिन बाद में या 9 दिन बाद में, 8 दिन या 10 दिन बाद में अगर वो क्रॉस कराते हैं ना घोड़ा, तो ये वापस अच्छा तुरंत ही घोड़ा मान लेती है। अगर उस समय चूक जाते हैं ना, तो उसके बाद में पहली बार ये हिट में आती है। हाँ। तो मानती है, फिर कई बार नहीं भी मानती है, फिर 2-3 बार हिट में आ जाती है, कई बार नहीं मानती है। अच्छा, आपका कहना है बच्चा देने के 15 दिन बाद जब तक बच्चेदानी का उसका द्वार खुला है तब तक अगर क्रॉस कराए तो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है? बिल्कुल प्रेग्नेंट हो जाती है। यही तो घोड़ी खासियत है। घोड़ी बाहर भी बच्चा पालती है, अंदर भी पालती है। अच्छा, दोनों साथ में। कई लोग क्या करते हैं, बच्चा देने के बाद में घोड़ी को घोड़ा नहीं दिखाते हैं। बच्चा पालने के लिए घोड़ा दिखाने के बाद में क्या पेट में बच्चा रहेगा तो वो दूध कम हो जाएगा। अच्छा, वो बाहर वाला बच्चा पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये भी समस्या है। फिर उसको दूध पिलाना पड़ता है बच्चे को और घोड़ी को, दोनों को पिलाना पड़ता है। अरे वाह, ये तो गजब चीज बताए आप। जब ये अष्टपुष्ट होता है। अच्छा, इनका यूज तो आप शादियों पे करते थे? शादियों पे करते हैं, है ना? लेकिन अब शादियां तो पिछले 2 साल से हाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है, कोरोना के दौर में, है ना? तो उसका नुकसान हुआ होगा। हाँ, नुकसान ये है। अच्छा, ये इसकी मेहनत भी है, इसको चारा भी खिलाना पड़ता है। अच्छा, दरिया भी खाती है। और इसको चारा में ज़्यादातर क्या खिलाते हैं? इसको ज्वार की कुत्तर और मूंगफली की पानरी। अच्छा, ये खिलाते हैं। ज्वार की कटिंग ज्वार क्या की। बड़ा कर रही है क्या? नहीं, ऐसे कर रही है तो। ऐसे ही कर रही है। ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये जो नीचे में हम देख रहे हैं, ये मेहंदी इसको लगाते हैं? मेहंदी हम लगाते हैं। अच्छा, सजाने के लिए? सजाने के लिए शादियों में जाती है ना। हाँ, तब ये बहुत अच्छी। अभी भी क्या है, इसके पुरानी हो गई। अच्छा, नहीं तो बिल्कुल एकदम लाल हो जाते हैं पैर। अच्छा, और नाचती भी बहुत खूब है। हाँ, ये नाचती बहुत अच्छी है। तो अभी नहीं नचवा रहे हैं इसको? नहीं, अभी क्या ये प्रेग्नेंट है ना। हाँ, इसलिए पैरों पे जोर पड़ रहा है। अभी ऊपर गर्मी पड़ रही है। अच्छा, प्रेग्नेंट रहता है तो नचवाते नहीं है, ना ही किसी को ऊपर बिठाते हैं। दोनों काम नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान। हाँ। ओके, तो इसको टीका वगैरह भी लगता है? टीका कई लोग लगाते भी हैं।
लगाते हैं। यहाँ घोड़ियों का डॉक्टर नहीं है ना, अच्छा, यहाँ घोड़ियों का डॉक्टर की कमी हो जाती है। अच्छा बाकी जानवरों के खूब लोग हैं। अच्छा, वहाँ जाके हमको दिखा सकते हैं क्या खिलाते हैं, ऐसा दिखा पाएंगे? खिला देंगे, दिखा देंगे ना आपको। हम दिखाइए तो। हाँ दिखाइए तो, भड़के बस मत रे भाई। हाँ ये देखो लो, हाँ हाँ, ये है ना? ये कुत्तर है, अच्छा, बात जवार की, जवार का। हाँ इसमें मूंगफली की पांदी है, अच्छा मिक्स करके डाल देते हैं अच्छा और सुबह एक टाइम दलिया दे देते हैं। अच्छा अच्छा, जौ का दलिया। जाओ कदर। ओके, अच्छा एक घोड़ा पालने में तकरीबन कितना खर्चा पर डे का बैठ जाता होगा? पर डे का ये घोड़ा या घोड़ी बराबर ही है। हाँ हाँ, मान लो कि इसकी कीमत के जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो तो बात अलग है। हाँ। लेकिन रोजाना इनका खर्चा हाँ। 300-400 रुपये। रोज का खर्चा 300-400 रुपया है। हाँ। एक घोड़ी के पीछे या घोड़े के पीछे? कोई हो, चाहे घोड़ा चलवा लो चाहे घोड़ी चलवा लो, उतना खर्चा है। चारा दलिया। हाँ अभी जैसे इसका हम करेंट में पूछें तो करेंट में अगर कोई खरीदता है हाँ। तो इस टाइप की जो घोड़ी है वो क्या प्राइस की होगी? इस टाइप की घोड़ी सेम अभी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की है? बिल्कुल। अच्छा, इस दाम पे आएगी? हाँ इस पे। ओके ओके ओके। ये क्या नुगरी है, बिल्कुल वाइट। हाँ, और नस्ल की है ना? क्या नस्ल बोलेंगे इसको? नुगरी वाइट। नागौरी? नहीं, पंजाबी। पंजाबी वाइट बोलेंगे इसको? हाँ। अच्छा, नौकरी के नाम से जाना जाता है इनको। अच्छा। वाइट में कहीं देसी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, अच्छा, फुलकारी भी आती है, अच्छा, संजा भी आती है। अच्छा। और जो नुगरी होती है ना, हाँ, इनके कानों से लाल चमड़ी वाली, बिल्कुल वाइट एकदम। अच्छा। कहीं शरीर पे एक भी तिल जितना भी कोई निशान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी निशान नहीं है, बिल्कुल भी पूरी निशान वाइट है ऊपर बिल्कुल से वाइट। नीचे तक। हाँ। तो दिन भर ये यहीं रहती है? दिन भर यहीं रहती है, रात को वहाँ बांध देते हैं बाहर। अच्छा अच्छा, सीजन पे जैसे आपने तो खर्चा बताया, हाँ। सीजन पे ये कितना कमा के देती होगी? सीजन पे तो ऐसा है, अभी कोरोना काल लग गया 2 साल में मान लो, और 25 नवंबर से शादी समारोह चालू हुए थे। और 25 नवंबर से लेकर और यहाँ अभी मान लो 30 अप्रैल तक लगभग हमने 100 सावे करवा दी। अच्छा, इनसे एक घोड़ी से। अच्छा। क्या कई सफ़ेद घोड़ियाँ कम है। हाँ। और लोग आजकल सफ़ेद की डिमांड रखते हैं। हाँ। सभी लोग शादियों में। हाँ। 4 महीने पहले बुक कर देते हैं। अच्छा। और जब शादी उनके तय होती है ना, सबसे पहले घोड़ी बुक करते हैं वो। अच्छा। वो काली लाल वो भंवर घोड़ियाँ आजकल शादियों में लोग कम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। शौक सफ़ेद का ही है। शौक सफ़ेद का है। अच्छा, तब भी ये अपने खर्चे मतलब जैसे इसमें 400 रुपये पर डे खर्चा बता रहे हैं। हाँ। तो ये कितना दे देती होगी? इनकम कितनी देती है? इनकम तो वो बस या तो ठान देती है, जो बच्चा बच्ची की होती है। हाँ। एरिया होती है, फिर उनकी क्या बोले उनको। एक शादी में कितना? शादी में तो अलग अलग रेट है। तब भी एक मोटा मोटी अनुमान मान लो कोई मिलने वाला होता है ना, हाँ। तो वो 1000 रुपये कम दे देता है। हाँ। और वैसे हम 5100 रुपये लेते हैं। एक शादी का 5100 रुपया लेते हैं? 5100 रुपये लेते हैं। अच्छा। चाहे तोरण करवा लो चाहे निकासी करवा लो। अच्छा, और सीजन में कितना 100 शादियाँ अटेंड किए हाँ, हो रहे 100 हैं ना? शादी अटेंड अभी कर ली अभी। कोरोना काल में ही 100 शादी हाँ। दिसंबर में अटेंड किए हैं, जो दिसंबर से चालू हुआ था। हाँ, दिसंबर से अप्रैल तक। अप्रैल तक 100 शादियाँ अटेंड कर चुकी है कर ये। चुकी है। ओके, ठीक, ये है घोड़ी। अब हम चलते हैं गायों तक और डेयरी को भी समझते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये पानी का हौद है। पानी का हौद। ये क्यों बना? हौद कह दो। दिखाओ तो भाई, ये क्यों बना रहे हो? इनका फेंकने टेक्निक भी अलग है ना। अच्छा, टेक्निक कैसे कैसे फेंकते हो ऊपर इसको मिट्टी? दिखा दो दिखा तो भाई। देखो भाई क्या फोटो खींचा यूट्यूब बना रहा है। कैसे फेंकते हो दिखाओ भाई। सारी दुनिया टेक्निक तो मारवाड़ से ही सीखती है। मारवाड़ से। जुगाड़ पे तो मारवाड़ का जवाब नहीं है। वाह, वेरी गुड। और उधर गाना भी चल रहा है ना? कौन सा गाना बज रहा है? बताओ। तेजा जी का कौन सा गाना है भाई? भजन बोलते हैं मारवाड़ी में। तेजा जी का भजन चल रहा है। वेरी गुड। देखो, भजन सुनते हुए इधर काम भी हो रहा है। हाँ, ठीक। ये वर्मा जी हमारे साथ और छत्तीसगढ़ से हैं, और देखिए कितने संस्कारी वर्कर हैं। भजन सुनते हुए मिट्टी फेंक रहे हैं। सही कहा आपने। है नहीं भाई? नहीं तो भजन सुनते हुए कौन मिट्टी फेंकता है जी? फेंकता है वो स्पेशल टाइप का गाना सुनते हैं, है ना? और ये भजन सुन रहे हैं, वाकई में मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा टेक्निक है इनके पास फेंकने का। आगे चलते हैं और भैंसों को देखते हैं। बकरा भी देखेंगे।
ये पूरा रेत है। तो नागौर जिले में ऐसा ही मिट्टी है क्या, पूरा रेत वाला? पूरा नागौर जिले में ऐसा है। पूरा ऐसा ही, यहीं से रेगिस्तान अपना स्टार्ट हो जाता है क्या? यहीं से रेगिस्तान नागौर से स्टार्ट हो जाता है ना? नागौर से। ओके, ये है इनकी भैंसें। कितना कितना दूध देती होंगी यार? ये वो देती है 7.5 किलो। ये वाली 7.5 किलो? हाँ। अच्छा। और ये वाली देती है 7 किलो। ये वाली 7 किलो। 7 किलो। और वो वाली 7 किलो। वो वाली 7 किलो। हाँ, ये पहली बार बेचेगी अभी। ये पहली बार बिहाएगी? हाँ। ठीक है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ। अभी हमने शेड देखे, वो उधर दिखाओ तो हरी। हाँ। वो जो शेड है, हाँ। वो घोड़े का है। घोड़ी का। ठीक है। ये जो हम शेड देख रहे हैं, ये भैंसों का है। ये जो हम शेड देख रहे हैं, ये बकरों का है। अभी इन शेडों को बनाने में कितना कितना खर्चा आया होगा? ये बता दूं मैं, बकरों का शेड बनाने में 25,000 रुपये खर्च हुए। बकरों का 25,000 रुपये? 25,000 रुपये थे। ठीक है। और 25,000 इनके मान लो। अच्छा, इनके 25 मान लें। हाँ। और 25 ही उनके मान लो। 25 उनके मान लें। ठीक है। तो इस तरीके के शेड बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं? इसके फायदा ये है, हाँ, कि ये हमारे यहाँ पन्नी होती है। हाँ। ये पूरा मतलब यहाँ पे 25 रुपये का मिलता है। हाँ। तो ये इसमें सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये गर्मी में गर्मी नहीं देती है। हाँ। इसमें जानवर बीमार नहीं होता है। हाँ। और ठंडा ही रहती है। हाँ। और सर्दी के मौसम के अंदर ये गर्म देती है, गर्मी पैदा करती हाँ, है। इसके अंदर अब आप सो जाओगे ना, हाँ। चारपाई पे, हाँ। तो आपको एक कमर में पूरी रात निकाल सकते हो। हाँ। हाँ। और कमरे में सर्दी लगेगी, यहाँ गर्मी लगेगी सर्दी के मौसम में। और यहाँ वातानुकूलित है, मतलब वातावरण, ये जैसे वातावरण चेंज होता है ना, हाँ। वैसे ये पकड़ कर लेते हैं। पकड़ कर लेते हैं। हाँ। और हाँ जी। गर्मी के अंदर ये मतलब आप बिना पंखे यहाँ सो सकते हो। ये देखो, इनका हंसिया भी देखो। हाँ। चारा काटने का जो हंसिया है इनका, चारा काटने का चारा हंसिया इनसे काट लेते हैं। ये पन्नी जेड से आकार काट का हंसिया है। हाँ। और इससे हाथ मिट्टी पे नहीं छिलता है। हाँ। और ये इस तरीके से कटता है, हाथ मिट्टी पे नहीं लगता नहीं है। लगता है। ठीक है। ओके। अब ये वर्मा जी भी गोट फार्मर है, और ये जो शेड है एकदम नॉर्मल है। ये लकड़ी है, लकड़ी के थुनिया पे खड़ा है। लकड़ी के थुनिया पे खड़ा है ना? हाँ। इसको थुनिया बोलते हैं, उस पे खड़ा है। क्या हमें वो जैसे होते हैं ना, वो पट्टी के कातले, हाँ। 7 फुट के, वो हाँ। भी लगा सकते हैं। हाँ। और अगर किसी के पेड़ हैं तो ये थोबली भी लगा सकते हैं, ओके। या बढ़िया भी लगा सकते हैं। हाँ। और यहाँ अंदर पाइप लगाते हैं हम, पाइप मजबूत, जो कि क्या नीचे हाँ। टूटते नहीं है और नहीं ये खराब होते हैं। इसको छत्तीसगढ़ी में चितावर बोलते हैं, जो नदियों पे रहता है छत्तीसगढ़ में। नदियों में होते हैं, चितावर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ठीक है। उसका बना हुआ है, बहुत अच्छे कारीगरी से बना हुआ है। देखिए कितना पहले इसी का ही बनाए हैं। ये मोटा मोटा बनाते हैं, इसको किरण बोलते हैं हम, हाँ। मारवाड़ी भाषा में। हाँ। पहले इसको नीचे तार और जेवड़ी से किरण बना लेते हैं। हाँ। उसके बाद में एक जोड़ते चलते हैं, जोड़ते एक कातरा लगाकर, ऊपर बाती लगाकर, फिर 7 कातरे लगाकर और बनाकर शाम को ऊपर रख देते हैं। इसको उठा, और एक चीज और है, इसको उठा के चढ़ाते हैं, नहीं पूरा नीचे बन जाता है, फिर उसको उठा के ऊपर रखते हैं। और ये जगह चेंज भी हो जाएगी, इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे। हाँ, ले जाते हैं ना हम। हाँ, ये वहाँ थी, यहाँ लगा दी। हाँ, चेंज हो जाता है पूरा। हाँ, चेंज हो जाता है। अब वर्मा जी आप गोट फार्मर हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मोर का सेट बनाए पर पैसा नहीं है छत्तीसगढ़ी में। कम से कम बजट में इससे अच्छा और क्या सेट होगा। और आप शायद नोटिस नहीं किया भैया, इनका खाने का ट्रे भी देखिए आप। हाँ। अनब्रेकेबल लाइफ टाइम पत्थर का। हाँ। वो नीचे ये इसमें वो पक्का, ये फर्रस जैसा है, अपने यहाँ जो फर्श होती है पक्का लगा, और उसको यहाँ पे रखे, देखिए नीचे सीमेंटेड लगा हुआ है। नीचे सीमेंट है, उसके ऊपर फर्श को रख दिए। और ये ज्वार की कुट्टी है ना, ज्वार की कुट्टी है, इस तरीके से है। ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो लाखों लाखों के सेट के दावे करते हैं या बनाना चाहते हैं? मैं तो बोलता ही हूँ, मेरे फार्म में कोई भी आता मैं बोलता हूँ कोठा में कम से कम खर्चा करो, जानवर में ज्यादा खर्चा करो। जानवर ही मुनाफा देगा आपको, सेट मुनाफा नहीं देगा। और इससे ज्यादा वातानुकूलित सेट कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और हम भी राजस्थान आते हैं तो इसी सेट के नीचे ही रुकते हैं। अब देख लो, हमारे इसी सेट हमारी एक नई टेक्निकल हुई अभी, 2-4-5 साल में, कि हमने ये घोड़ी के लिए शेड बनाया, अभी चालू है। हाँ। इनके लिए चादर रखे हुए नीचे। अच्छा। तो चादर क्या गर्मियों में तपते हैं ना, ज्यादा गर्मी देते हैं। पंखा भी गर्म हो जाता है। और पंखा क्या यहाँ हरदम कोई रहता नहीं है, तो घोड़ी मान लो तार पे मुंह डाल लेती है। तो हमने क्या ये नीचे बना दिया, बांस की खापटी बनाकर, पन्नी लगाकर ये नीचे कर दिया। अच्छा, तो आप बांस बना हुआ है उसमें, है ना? बांस की बना दी इसमें।
अच्छा अभी बनाई 5 दिन पहले। हाँ, ये बांस की बनाई है, नीचे बांस की पटरी है। ये क्या मतलब पाइप लगा दी है। हाँ, ये बांस के लगा दी, पन्नी लगा दी। हाँ, सिंगल। हाँ, सिंगल मतलब ज्यादा नहीं, पतली पतली। और अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम चादर लगा देंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर चादर डाल चादर लगा देंगे, चादर की गर्मी इस पे आएगी और ये नीचे आना नहीं देगा। अच्छा, ये फिर फॉल सीलिंग के जैसे काम करेगा। ये हमने क्या यार, ये कभी भीजेगी नहीं, 20 साल ही गलेगी नहीं। हाँ, ये इनकी भी लाइफ टाइम हो जाएगी। और फिर क्या, हम यहाँ पाइप लगा देंगे। अच्छा, और घोड़ी को अंदर खुली छोड़ देंगे। घोड़ी को ये अंदर घोड़ी के लिए छोड़ देंगे। घोड़ी के लिए बनाया, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाता है। ये एक तरीके से सेट का फॉल सीलिंग है। ओके ओके ओके। तो मुझे एक चीज बताइए, टोटल कितनी भैंस है आपके पास? मेरे पास है 8 भैंस। तो 8 भैंसों पे पर डे का कितना खर्चा बैठता होगा? 200 रुपये भैंस। एक भैंस पे 200 रुपया? 200 रुपये अच्छा, पर डे का। पर डे का। अच्छा, लेकिन हम पूछें जैसे साल भर में जो इसका खर्चा होगा वो तकरीबन कितना जाता होगा साल भर के आसपास? मतलब हम खेती करते हैं खुद ही, हमारे ट्रैक्टर से। हाँ, और चारा हमारा घर का हो जाता है। हाँ, कुछ 10-20 हज़ार रुपये का और खरीद लेते हैं। हाँ, जब ये भी मान लो कि ये 3 भैंस हाँ, ब्याएगी साथ में, हाँ, और एक गाय ब्याएगी। हाँ, 4 भैंसें उधर है, वो भी नहीं ब्याएगी अभी, वो मतलब क्या बनी हुई है। हाँ, तो क्या मान लो 3 और 1 4, 1 5 जानवर एक साथ होंगे ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, 50 किलो दूध पर डे का दे देंगे। अच्छा, सुबह शाम का घर पे रख के, और बाद में खाने पीने के लिए रख लेते हैं, चाय पानी के लिए रख लेते हैं, और फिर 50 किलो दूध दे देते हैं। अब मान लो 50 रुपये किलो से 50 किलो दूध के कितने रुपए हो जाते हैं? 25 रुपये हो जाते हैं ना। हाँ। इस हिसाब से हमारा वो प्रोटेक्शन हो जाता है। 2500 रुपया पर डे का निकल पर डे आता का है उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम और 200 रुपया एक भैंस पे खर्चा होता खर्चा है। हो जाता है। ओके, उसमें क्या मान लो 1000 रुपया खर्चा हो जाता है 5 भैंस पे, हाँ, और 1500 रुपया हमारे मजदूरी बच जाती है। पर डे मजदूरी, पर डे का इनकम निकल आता है 1500 और रुपया। इनके जो गोबर होता है ना, हाँ। वो हमारे खेतों में काम आ जाता है। गोबर आपके खेतों पे काम आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम बकरियों तक चलते हैं। ये है मतलब सारी चीजें एक साथ पे, अपने पास उपलब्ध साधनों का पूरा इस्तेमाल। हाँ, ये भाई साहब हमको पिछले बार घोड़े पे चढ़ाए थे, लेकिन अभी वो दूर दूर हैं और वो ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर से मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं ना। घोड़ी यही चलाते हैं। आप ही नचाते हो ना? दोनों का ड्राइवर यही है। ड्राइवर यही, दोनों का, घोड़ी का भी ट्रैक्टर का भी यही ड्राइवर है। गाँव में जाता है ना। क्या नाम है? नाम बताओ ना। दातार सिंह। ठीक, ओके, इन्हीं का नाम बता रहे थे सब। हाँ, ये एचएफ की गाय है और ये बछड़े हैं। अच्छा, ये इधर बकरियां हैं? हाँ, इसी सेट पे ही बकरियां हैं। हाँ, ये क्या बकरा है ना, बदमाशी करता है ना। अच्छा, बकरियों को इधर रख दिए हो बकरी को इधर रख दिए। और बकरे इधर है ना। बकरे इधर है। ये बकरे बकरीद के लिए तैयार? बकरीद के लिए। ओके, बकरीद के लिए है ना। हाँ। तो इस साल कैसे बिक रहा है बकरीद के लिए बकरी? अब की बार क्या है, पिछली बार तो कोरोना काल के कारण बिल्कुल मद्दा था। हाँ। भाव। हाँ, अब पिछली बार तो 270 रुपये हाँ, बंदे भाव से। हाँ, हाँ, हाँ। अब की बार 400 रुपये केजी से बिक रहा है। 400 रुपया केजी से बिक रहा है अभी। हाँ, देखो ये बकरे कितने समझदार होते हैं, राजस्थान के। बोल रहे हैं खींच मेरा फोटो, बिल्कुल पास में आ गए। कहीं और किसी स्टेट का बकरा ऐसा नहीं आता है पास में, नहीं आता, चलते ही नहीं रहता है। आता है ना, दूर जाएगा। ये बिल्कुल पास में आ गए। ठीक है, 400 रुपया केजी चल रहा है इस बार। 400 रुपये केजी। मतलब एकदम उठाव पे है बाजार इस बार। बाजार उठा के। ओके ओके, बकरे कम है। हाँ, पिछले हाँ। साल जो नुकसान हुआ होगा तो किसानों ने लोगों ज्यादा बकरे कम नहीं पाले। किया है। हाँ, तो बकरे कम पाले। बकरे कम पाले हैं। ओके, तो इसका मुनाफा कैसे जाता है? इसका मुनाफा ऐसे, कुछ बकरे हमारे बकरियों के घर के हो जाते हैं। हाँ, कुछ 2 4 5 हम खरीद लेते हैं छोटे, अच्छा 4-5 हज़ार रुपये में। अच्छा, फिर क्या मान लो कि एक बकरे का खर्चा हो जाता है 5-6 हज़ार रुपया। हाँ, उसमें क्या, जैसे कैल्शियम है, बतीसा है, हाँ, मूंग है, पानरी है, जौ बाजरी है। हाँ, फिर क्या, हम वैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था ना कि हमारे 1500 रुपये पर डे के भैंस के दूध में से बच गए मान लो। हाँ, 35,000 40,000। उसमें क्या हम 4 बकरे खरीद लेते हैं। ओके फिर क्या वो रकम में हमारी इकट्ठी हो जाती है। ओके, मान लो हमारी घोड़ी एक दिन गई और 20,000 रुपये कमा लिए हाँ, कहीं समूह में, हाँ, तो वो उनसे हम इनके चारा पानी ले लेते हैं। ओके ओके, इस हिसाब से पूरा रोटेशन यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है। मतलब एक का पैसा दूसरे में लगता है, दूसरे का तीसरे में लगता है। हाँ, और आखिर में 1 साल बाद में पूंजी इकट्ठी यहाँ हो जाती है। ओके, ये सीधा पूंजी को ये सीधा निकाल के दे देता है जेब में।
ओके, मतलब फुटकर तो खर्च होती रहती है। हाँ। मान लो दूध के पैसे ये खल में खरीद एक महीने का हम खल खरीद लेते हैं, हमारे 6 महीने या 10-12 महीने चल जाते बकरियां हैं। आखिरी में आपको देती हैं। फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे प्लांट में होता है ना, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ डिस्पैच हो रहा है। यहाँ हो रहा है फाइनल। यहाँ डिस्पैच हो रहा है बकरों में। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आप भैंस भी रखते हैं, बकरे भी रखते हैं, घोड़ा भी रखते हैं, हाँ। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में दिखता है आपको? देखिए सबसे ज़्यादा, हाँ, मतलब फ़ायदा किस में दिखता है? मतलब सबसे ज़्यादा तो फायदा घोड़ी भैंस और बकरों में से सबसे ज़्यादा घोड़ी में है। घोड़ी में है। सबसे ज़्यादा घोड़ी। अच्छा। अगर मार्केट चलता है तो। हाँ, लेकिन वो घोड़ी सबके लिए कठिन काम होगा कि घोड़ी तो कोई हर भी रख भी नहीं सकता, हाँ। सेवा भी नहीं कर सकता। आम आदमी इसमें और इसमें आसानी से कर सकता है इसको, है ना। हाँ। और शेड बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पूरा शेड देखो भाई साहब ने चितावर से तैयार किया, जिसको पन्नी कह रहे हैं। जिसके यहाँ चितावर ना मिले वो तो फिर उससे भी तैयार कर सकता है। अपना धान का जो पुआल आता है हाँ, चावल का, उससे भी कर सकता बाजरी के है। पुआल से लेकिन भी कर सकता है। चितावर का एक बेनिफिट मैंने और सुन रखा है कि इसका जो ये जो धागा होता है ये थोड़ा धारदार होता है ना। हाँ, धारदार। ये धारदार होता है, चितावर जो है ये धारदार होता है। तो इसमें छुछुंदर या सांप जो है आसानी से नहीं घुसते ऊपर पे, ये मैंने सुन रखा नहीं है घुसता। कि ये काटती है। काटती है। जो भी जानवर ऊपर घुसना चाहे, चूहा वगैरह, उसको ये काटती है, चुभता है। क्या ये जो हम बनाते हैं ना, हाँ। हमारे यहाँ मारवाड़ में इनको छान बोलते हैं। हाँ, ये छान हर कोई से नहीं बनती है। इनका भी एक कारीगर आता है, अच्छा मिस्त्री बोलते हैं उनको। अच्छा। वो क्या इसको दिन भर ऐसे ऐसे करके तार से खींचता है ना, हाँ। तो उसके एक भी पन्नी का चीरा नहीं आता है। अच्छा। और अपन दिन भर शाम तक बिल्कुल पूरे हाथों में चीरा लगा लेते हैं। हाँ, ये भी इनकी एक कला है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। इसमें चीरे बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। जैसे पत्ती की धार होती है ना ब्लेड की, हाँ, उस हिसाब से इसमें धार होती है साइड में, ओके ओके दोनों तरफ। ओके, इस तरीके से है। तो टोटल जैसे हम बात करें तो टोटल मोटा मोटी खर्च कितना हो जाता होगा साल भर में, मोटा मोटी हिसाब अगर सब मिला के पूछें? पूरा हाँ, पूरा तो खर्च मान लो, वो तो जानवरों पर है। तब भी एक अंदाज से कितना हो जाता? अंदाज का मान लो आप, पूरे जानवरों के, हाँ, सब मिला के, सब भैंसों के सब मान मिला लो, के, घोड़ी के, A बकरों to के, Z सारी चीजें मिला के कितना खर्चा कर डालते होंगे साल भर में? लगभग 5 लाख रुपए। और इनसे आय कितनी होती होगी साल भर में मोटा मोटी? आय 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए आय साल भर पे सारी चीजों को मिला के हो जाती जानवरों से ही, जानवरों से, केवल जानवरों से, है ना। और जो खा रहे हैं वो घर की चीजें वो खा रहे हाँ, हैं। वो तो घर की पैदा हो जाती है। कुछ लोग हो जाते हैं खेजड़ियों के, अच्छा। कुछ पानरी हम खरीद लेते हैं। अभी पानी कम हो गए। अच्छा, जमीनें कितनी हैं आपके पास? 50 बीघा। 50 बीघा जमीन है, ओके। तो ये है पशुपालन का कमाल। और मारवाड़ टेक्निक जो है पूरे देश को बहुत गजब तरीके से सिखाता है। और इस मारवाड़ के टेक्निक का जवाब नहीं मिल पाता है कहीं पे भी। टेक्निक देखना है तो मारवाड़ आ जाइए। तो ये था वीडियो नागौर से, कौन सा गांव बताए भाई? पंवालिया गांव। पंवालिया गांव से ये था कमाई का वीडियो कि कैसे कमाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, घर में ही किस तरीके से आप कमाई को जनरेट कर सकते हैं एकदम पुरातन संसाधनों से, कोई नया जुगाड़ नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते से आप किस तरीके से कमा सकते हैं घर में, ये इसका उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।